दोस्तों, अफगानिस्तान एक ऐसी हड्डी है, पाकिस्तान के गले में फंस गई है, अब ना निगलते बनती है ना उगलते बनती है। तो हड़बड़ाहट में जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उनका यह कहना है कि साहब जो काबुल है ना, काबुल इज कंट्रोल्ड बाय न्यू दिल्ली। ऐसा ख्वाजा आसिफ का कहना है और कोई नहीं कह रहा पाकिस्तान में। हाँ, मीडिया कह रहा है, सोशल मीडिया कह रहा है, लेकिन ये ख्वाजा आसिफ कह रहा है। ये जो र्यूमर मॉन्गरिंग की फूड चेन है, ये जो झूठ बोलने की और मिस इन्फॉर्मेशन की फूड चेन है, इसमें टॉप मंकी जो है दैट इज ख्वाजा आसिफ। और ख्वाजा आसिफ लगातार दर लगातार ये पॉइंट दोहरा रहा है। ये क्यों दोहरा रहा है? इंडिया में काफी लोग इसको देख के हंसते भी हैं। ही इज द बट ऑफ जोक्स इन इंडिया। क्या जोकर आदमी है। डेफ टॉक्स, दिस इज आदि एचिन। बागराम इन अफगानिस्तान, पाकिस्तान की अच्छा, बाकी तो आप कंप्लीट कर लो, बट हमारे साथ है मेजर समरपाल तूल, who's gonna tell us something is happening there। कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है? लेट्स ऑल से नमस्कार सर। जय हिंद आदि। एंड काम बहुत है, देयर लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। आई एम अ बिजी गाय। मेरी लोकेशन, ये बैकग्राउंड मेरे ऐसे चेंज होते रहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अफगानिस्तान हैज वेरी गुड होटल्स। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अफगानिस्तान में इतने अच्छे होटल होंगे, बट आई एम इम्प्रेस्ड। सो कमिंग टू द पॉइंट, जो तजिकिस्तान का जो एयरबेस हमें विकेट करना पड़ रहा है, इट हैज अफगानिस्तान की सरजमी पर अब एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। एक ऐसा अध्याय जिसने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति के पैरों तले से जमीन खिसका दी है। जहां कभी अमेरिका का झंडा शान से लहराता था, आज वहीं भारत की मौजूदगी दुनिया को हैरान कर रही है। वो बगराम एयरबेस जिसने 2 दशक तक अमेरिकी ताकत की गवाही दी थी, जहां से अमेरिका ने कभी रातों रात अपनी फौजें हटाई थी, अब वही एयरबेस भारत की रणनीतिक ताकत का प्रतीक बन चुका है। कहानी का मोड़ यहीं से शुरू होता है और यह मोड़ इतना तीखा है कि वॉशिंगटन से लेकर इस्लामाबाद और बीजिंग तक भूकंप आ गया है। जैसे ही भारत ने बगराम में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाईं, अमेरिका ऐसा अनमोल रत्न है जिसे अमेरिका आज भी पाना चाहता है। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर तालिबान ने बगराम एयरबेस फिर से अमेरिकी सेना, समझ जाइए कि बगराम आज भी क्या अहमियत रखता है। 22 अक्टूबर की सुबह है और हम ग़ज़वा हिंद के वॉर रूम से आपके पास एक दफ़ा पाकिस्तान और सिक्योरिटी के हवाले से अपने तज्ज़िये को लेकर अफगान हुकूमत और भारत ने मिलकर एम्बुलेंसेस की आड़ के अंदर, एम्बुलेंसेस की डिलीवरी की आड़ में जहाजों के अंदर किस किस्म के हथियार अफगानिस्तान पहुंचा दिए। बगराम एयर बेस पर भारतीय फौज उतर चुकी है। नाज़रीन, अब हमारा 3 महाज हमारे खुल चुके हैं। इंडिया के महाज को ये ना कहें कि खुलने वाला है, खुल चुका। वो फुली डिप्लॉयड हैं, किसी भी वक्त दाखिल हो जाएंगे। हमारी कौम तैयार नहीं है, कुछ नहीं होगा तुम लोगों से। जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि इस वक्त जो भारत की असम राइफल्स हैं, जो खासतौर पे इनकी ड्रोन्स ऑपरेट करने वाली फोर्सेस हैं, वो बगराम एयरबेस पे उतरी हैं और बगराम एयरबेस के इर्द गिर्द मौजूद बताया जा रहा है कि वो अमेरिका की जानिब से वहां पे छोड़े जाने वाले 12-13 जो ड्रोन्स हैं उनको एक्टिव कर रहे हैं, उनको उन्होंने एक्टिव किया है। जो अफगानिस्तान के मामला आपको नजर आ रहा है, जंग की शिद्दत में इसमें बड़ी तेजी आई, क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान की बाकायदा मदद की। जो वजीर खारजा का दौरा था इनका हालिया, ये 2021 के बाद पहली दफा आला तरीन अफगान हुकूमत का दौरा था। याद रखें, टेक्निकल मिशन भारत अपने वहां खोल रहा है। बेस जो कभी अमेरिका की सामरिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था, आज वहां भारत की मौजूदगी की खबरें पूरी दुनिया के सियासी गलियारों में तूफान बन चुकी हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तालिबान ने एक और भयानक हमला कर दिया है। हमेशा से भारत कहता आया है टेररिज्म को लेकर या टेरर ग्रुप्स को लेकर। अब अगर आप कहते हैं कि भारत टिले बने हैं और उधर रेंजर्स खौफ से छुपे हुए हैं। यूसुफ शाह करके, ये अमीरा कदल से इसने 87 का इलेक्शन लड़ा। अमीरा कदल श्रीनगर कश्मीर में उसने इलेक्शन लड़ा, वो इलेक्शन हार गया क्योंकि कुछ इलेक्शन में धांधली हो गई होगी, तो कुछ हो गया, उसको ऐसा लगा कि धांधली हो गई, व्हाटएवर द केस में भी तो धांधली हो गई। तो वो फिर उसने एक तंजीम बनाई जिसका नाम था हिजबुल मुजाहिदीन, और उसने अपना नाम चेंज करके सैयद सलाउद्दीन कर लिया। और सैयद सलाउद्दीन इस वक्त पाकिस्तान में है। सैयद सलाउद्दीन के 5 बेटे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे पाकिस्तानी भाई बहन इंटरनेट पे जाएं और ये देखें कि सैयद सलाउद्दीन के लड़के कर क्या रहे हैं। जरा एक बार, आपको पता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नौकरी करते हैं सैयद सलाउद्दीन के बेटे।
आप चेक करें जाके, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं आप चेक करें कि सैयद सलाउद्दीन के 5 बेटे कहां हैं। दे हैव गवर्नमेंट जॉब्स, और उनका बाप टेररिस्ट है जो कि इंडिया के खिलाफ अटैक कर रहा है, उनके गवर्नमेंट जॉब्स हैं। तो ये सब लोग क्या है ना, ये आप एक टर्म समझते हैं इंडिया में हम लोग यूज करते हैं, समझते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल चाहता है। दोस्तों, आप लोगों को एक खुफिया जानकारी देते हुए बताता चलूं कि कुछ रिपोर्टें ऐसी आ रही हैं कि अफगानिस्तान के उस बेस को लेकर, बगराम एयर बेस को लेकर, जिसकी नींदें यूएसए की खराब हुई पड़ी है, जिसको लेकर पाकिस्तान वो उछल रहा है, बौखलाया हुआ है, डॉलर के नशे में इतना गिरा हुआ है कि किस तरीके से अमेरिका बहादुर के लिए पाकिस्तान अपनी लोगों की जानें खतरे में डालकर बगराम एयरबेस तक पहुंचे। लेकिन लेटेस्ट न्यूज ऐसी आ रही है, ये न्यूज कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ न्यूज के अकॉर्डिंग बात ऐसी चल रही है कि भारत का फ्लैग बगराम में देखा गया है। भारत के फाइटर जेट्स, रडार और कुछ और चीजें जो है वो बगराम एयरबेस में देखी गई हैं। देखें, ये न्यूज कंफर्म नहीं है। अफगानिस्तान की सरकार ने भी मना किया था कि हम अफगानिस्तान में पूरी दुनिया का वेलकम करते हैं, लेकिन मिलिट्री कपड़ों में नहीं, मिलिट्री के शक्ल में हम अफगानिस्तान में किसी को भी इजाजत नहीं देंगे। हेलो गाइस, नमस्कार, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अफगानिस्तान ने भारत को बगराम एयरबेस दे दिया है, जिसको देखकर पाकिस्तान बौखला गया है। बगराम एयरबेस वही है जहां से यूएस आर्मी भागी थी उसको छोड़कर, और तालिबान ने उस पर कब्जे किया था। उसी तालिबान ने भारत सरकार को बगराम एयरबेस दिया है। देखते हैं रिएक्शन। बगराम एयरबेस हैज बीन offered to India in lieu of us vacating the Tajikistan airbase, and एक हमारा एडवांस पार्टी वाला डेट डिटैचमेंट हैज ऑलरेडी डन इट्स ऑपरेशनल सर्वे। बगराम के रनवे पर भारतीय वायुसेना के जहाज उतरे और वहां तिरंगा लहराया गया। वो जगह जहां कभी अमेरिकी फाइटर जेट्स की गर्जना गूंजती थी, अब भारत की मौजूदगी की पहचान बन चुकी। बीच स्थित वह अड्डा, जिसे कभी अमेरिका की सैन्य शक्ति का प्रतीक कहा जाता था, अब वैश्विक शक्ति संतुलन के नए खेल का केंद्र बन चुका है। महीनों से खुफिया हलकों में फुसफुसाहट थी कि भारत इस क्षेत्र में कोई बड़ा दांव खेलने वाला है, परंतु जितनी खामोशी से भारत ने यह कदम उठाया, उतनी ही सनसनी से दुनिया भर में इसकी गूंज सुनाई दी। भारत बगराम में अपनी एयरफोर्स और अपने फाइटर जेट्स के लिए बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा था। एक बड़ी खबर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से तालिबान को और अफगानिस्तान को एक सीधी चेतावनी दी गई है, धमकी दी गई है। ख्वाजा आसिफ का कहना यह है कि अगर तालिबान की तरफ से सीज फायर की शर्तों का पालन नहीं हुआ तो एक बार फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान पर स्ट्राइक करने से नहीं। जिसका डर था, लेकिन वही हुआ जिसका हमें पहले से पता था। तुर्की में होने वाले पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकला, थंबनेल पर तो आपने देख लिया है, लेकिन इसकी कुछ तीखी तीखी डिटेल्स हैं, बारीक डिटेल्स, वो आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करूंगा। और ये भी कि क्या